ईरान से युद्ध हो रहा है, रुपए की हालत क्यों इतनी खराब होती चली जा रही है? अभी जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे श्याम जी जी। तो ये बोलते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री भी और वो देश भी उतना कमज़ोर होता है। भाई साहब के समय 93-94 हो गया। अब क्या दिक्कत है? मोदी जी कमज़ोर नहीं है? फिर समस्या इस बात की है कि मोदी जी अपनी गलती मानने के लिए तैयार है नहीं कि उनसे जो गलतियाँ हुई हैं। जब 60 रुपये 70 रुपये था $1 की कीमत, तो देश में जैसे हाहाकार मच गया था। अनुपम खेर से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर सभी लोग ट्वीट कर रहे थे कि यार बहुत ज़्यादा डॉलर बढ़ रहा है। अब किसी के मुंह में जुबान ही नहीं है, सब शांत हैं। क्यों शांत हैं? डर रहे हैं सरकार से जी। हाँ, क्यों शांत हैं आप? और जिस तरीके से हालत ख़राब हुई रुपए की, रुपए में कोई व्यापार हमसे करना नहीं चाह रहा है, इसीलिए रुपए की और स्थिति खराब है। डॉलर में सब व्यापार कर रहे हैं। और ईरान के युद्ध के बाद तो ईरान ने कह दिया है कि अगर हम हार्मोस को खोल रहे हैं तो चाइना केवल जाएगा भी, और चाइना की जो है मुद्रा में आप व्यापार करिए, तो इससे तो चाइना की इकोनॉमी बढ़ेगी ना। क्या इससे आगे और हालत खराब होगी? बिल्कुल, बहुत खराब, 100 के पार चली जाएगी। अगर यही स्थिति रही ना तो रुपए के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपया 100 पे चला जाएगा। और यही मोदी जी आकर फिर बोलेंगे भाइयों और बहनों, चुनाव में मुझे एक बार फिर जिताइए, सारी चीजें करिए। तो कैसे जो मोदी जी के वादे हैं स्मार्ट सिटी बनाने के, ये कैसे पूरे होंगे तब उनके? अरे स्मार्ट सिटी बोले थे मोदी जी, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे ना। जी। 100 स्मार्ट सिटी मोदी जी नहीं बना पाए हैं और इस पर कोई नहीं पूछ रहा है। ये तो झूठ बोल दिए फिर ना। अभी बोल देंगे जुमला है। बताइए, जो प्रधानमंत्री दावा करता है कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कभी आकर किसी रैली में ये मुद्दा उन्होंने बनाया कि मैंने 100 स्मार्ट सिटी या एक भी स्मार्ट सिटी बनाई है? मोदी जी नहीं बना पाए हैं। और मोदी जी इस वजह से नहीं बना पाए हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है कि जो IT सेल है उनको सूचना दें कि भैया देखिए ये ट्वीट करिए। और मोदी जी मतलब वो तो विदेश दौरे पे घूम रहे हैं। विदेश मंत्री का काम मोदी जी कर रहे हैं, रेल मंत्री का काम मोदी जी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी को इतना काम है ना, महामानव हुए, विष्णु के अवतार हैं, तो अवतार लेने में उनको टाइम लग जा रहा है। जैसे ईरान से युद्ध भी हो रहा है, जैसे तेल की कीमत बढ़ सकती है क्या भारत में? हाँ, तेल की कीमत तो बढ़ेगी, बढ़ रही है। अभी कमर्शियल जो तेल है वो शायद बढ़ भी 108 लीटर या कितना हो गया है। पर गैस की कीमत तो बढ़ी गई है 60-65 रुपए। तेल भी बढ़ेगा। हमारी कूटनीति पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। विदेश नीति ईरान को लेकर, जिस तरीके से हम लोग पहले रहते थे ईरान के साथ या ईरान हमारे साथ रहता था, अभी वो परिदृश्य नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि दिक्कत ये है कि ईरान जो है ना वो भारत के सपोर्ट में रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब खमेनी नहीं था, उसके पहले जब अमेरिका का प्रभुत्व था ईरान में, तो ईरान भारत के सपोर्ट में नहीं था। तब नहीं था जब अमेरिका का प्रभुत्व था। अभी वहां पर जिस तरीके से खमेनी जब आया, उसके पहले जो राजा था वहां का, राजा ही बोल सकते एक तरीके से, तो भारत का सपोर्ट किया उन्होंने, ईरान ने। और हमको जो तेल उन्होंने दिया ना ईरान ने, भाई साहब ईरान हमारा इतना अच्छा मतलब तेल देने में साथी रहा है कि कहा कि तेल ले जाइए हमारे यहाँ से और बेच लीजिएगा। जब हमारे यहाँ से कच्चा तेल ले जाइए, वहां से तेल बेचिए, पेट्रोल बनाइए, डीजल बनाइए, मोबिल बनाइए, जो भी बनाना है, उसके बाद आप बेच लीजिए। जो प्रॉफिट होता है हमको पैसा दीजिए और अपना व्यापार रुपए में कीजिए। यूको बैंक में आप रुपया जमा कर दीजिए। यूको बैंक को उसने, ईरान ने बचा लिया डूबने से भाई। लेकिन हम लोग तो भाई इस सबसे मतलब बातों से लगता है कि आप प्रधानमंत्री मोदी बहुत कमजोर नेता। भारत के इतिहास में सबसे कमजोर नेता अगर कोई बोला जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि ट्रंप उनको रोज कह रहा है कि मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं, देश भारत का ऐसा। भाई ट्रंप की हिम्मत ऐसे क्यों हो रही है? क्यों मोदी झुक रहे हैं? ट्रंप हमको कह रहा है, मोदी बिल्कुल डर रहे हैं मोदी जी। अब क्या ऐसा मंत्र उसने मारा है मोदी जी के ऊपर? क्या ऐसा फाइल ऑइल रखा है कि मोदी जी डर रहे हैं? मार्गदर्शन पे चल रहे हैं एकदम। ट्रंप जो कह रहा है मोदी जी लेट जाइए, लेट जा रहे हैं। ट्रंप मोदी जी के कहने पे चल रहा है, मोदी जी के कहने पे हमारी मीडिया चल रही है। समस्या इस बात की है। अब ट्रंप जिस तरीके से कह रहा है कि ईरान से आप तेल, रूस से 30 दिन में 30 दिन तक तेल ले लीजिएगा, फिर कह रहा है कि हम चाहें तो मोदी जी का 1 मिनट में कैरियर खत्म कर दें। तो भाई ऐसा क्या है कि ट्रंप जो है धमकाता चला जा रहा है। एक तरीके से कहें धमकी ही है। और मोदी जी बोल ही नहीं रहे। मोदी जी तो नेहरू के पीछे पड़े हैं। यही मोदी जी, अभी मैं एक इनका वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कह रहे थे कि नेहरू जी कह रहे थे कि भाइयों और बहनों कि कोरिया में लड़ाई चल रही, इसलिए देश में महंगाई आ गई हिंदुस्तान में। अब क्या है, ईरान से और वहां से लड़ाई चल रही है, अभी भी महंगाई आई है। मतलब वहां नेहरू गलत है, आप यहां सही हैं। फिर
हद है भाई। मोदी जी मतलब बातें से तो यही लग रहा हाँ, मोदी जी हैं भाई। वो आके एकदम भाइयों और बहनों दाल चावल मिला, राशन मिला, हाँ हाँ मिला, बस इसी मतलब है। और सबको। नाले वाला भी वीडियो जो गैस निकाल रहा हाँ, मोदी जी का वो वीडियो वायरल हुआ है। अब उनको समझ में आएगा कि कैसे जो बनती जो है। राहुल गांधी का वीडियो को वायरल किया गया था झूठा, जी, जी। कि वो सोने से आलू निकालने वाला, हाँ। इनका भी वही अब आया। अब उनको समझ में आ रहा होगा कि यार दूसरे का मजा लेने में बड़ी मजा आती है, अपनी बारी जब आती है तो समझ में आता है। जी। यही दिक्कतें हो रही हैं, है ना। दूसरा कि मोदी जी अभी हालात जिस तरीके से हैं भारत के जी। इकोनॉमिकल, पता नहीं कौन सी इकोनॉमी भारत की 4-5 ट्रिलियन हो रही है, चौथे नंबर पे आ रहा है। हमारा रुपया तो लगातार घटता जा रहा है और हम कैसे बढ़ रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा ऊपर से बढ़ रहा है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। कुछ दिख नहीं रहा है। महंगाई चरम पे है और कुछ लोगों के लिए महंगाई है नहीं। गैस सिलेंडर के लिए आप लाइन लगाए हैं, मान लीजिए देश के लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं। बाकी मीडिया जो हमारी है ना श्याम, वो तो चाटने में एकदम बेस्ट है। खान सर बोले थे ना कि अगर मीडिया के लोग मोदी जी तलवे चाट के सो जाएं तो मीडिया वाले सुबह एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि चाटने में बेस्ट है। वो महंगाई पे फायदा बता देंगे, सच्चाई नहीं दिखा रही। सच्चाई इनके पास औकात नहीं है सच्चाई दिखाने की।